भारत समाचार में हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का और खबर पाकिस्तानी महिला से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर। सीमा गुलाम हैदर ने हैदर से भागकर शादी की थी। सीमा ने अपने ही माता पिता को लालची बताया था। एफिडेविट देकर लगाया था माता पिता पर आरोप। आवारा लड़के से शादी कराने का लगाया था आरोप। गुलाम से शादी करने के समय एफिडेविट दिया था। भारत समाचार के पास एफिडेविट की कॉपी मौजूद है, यानी कि सीमा गुलाम हैदर जो आज हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तानी युवक सचिन के साथ इश्क फरमा रही हैं। उसके इश्क में बेइंतहा है, जिसके चलते वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। उस पर बड़ा खुलासा भारत समाचार कर रहा है। भारत समाचार के पास एक एफिडेविट है जिसमें उन्होंने अपने माँ बाप को लालची बताया था। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर। सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। सीमा ने ही अपने माता पिता को लालची बताया था। एफिडेविट देकर लगाया था माता पिता पर आरोप। आवारा लड़के से शादी कराने का आरोप लगाया था। गुलाम से शादी करने के समय उन्होंने ये एफिडेविट दिया था। भारत समाचार के पास एविडेंस की कॉपी भी है। आप देखिए कि ये जो सीमा हैदर आज हिंदुस्तानी लड़के के साथ हिंदुस्तान में आई हैं, सचिन के साथ इश्क फरमा रही हैं। मीडिया के सामने तमाम तरह के शायराना अंदाज में इनका इश्क जो है वो जाहिर हो रहा है। और वही हिंदुस्तानी युवक भी सीमा गुलाम हैदर के इश्क में पागल है। शायरी की जा रही है, मीडिया के सामने बातें की जा रही है। वही सीमा हैदर जो हैं, उनके जो पति हैं गुलाम हैदर, उनसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को लालची बताया था। सीमा गुलाम हैदर ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। सीमा ने अपने ही माता पिता को लालची करार दिया था, अपने ही माता पिता को लालची बता दिया था। एफिडेविट देकर यह आरोप उन्होंने अपने ही माता पिता पर लगाया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि आवारा लड़के से शादी कराया जा रहा था उनका। गुलाम से शादी करने के समय उन्होंने एफिडेविट दिया था। भारत समाचार के पास एफिडेविट की कॉपी भी मौजूद है। आप देखिए कि जो सीमा गुलाम हैदर है वो अपने माता पिता पर भी आरोप लगा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती सीमा? और सीमा गुलाम हैदर से लगातार जो एजेंसी है वो पूछताछ कर रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है और आगे भी उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम तरह के जो सवाल है वो सीमा पे खड़े हो रहे हैं और वो बड़े ही कहा जाए तो बिना किसी तकल्लुफ के हिंदुस्तान आई है। हिंदुस्तानी लड़के सचिन के साथ इश्क फरमा रही हैं और सचिन भी उनके इश्क में शायरी पर शायरी सुनाए जा रहे हैं। और इस बीच सीमा गुलाम हैदर जो इश्क में बेइंतहा पागल होकर के हिंदुस्तान चली आई। पहले वो दुबई गई, दुबई से पाकिस्तान आई और पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। और नोएडा से हमारे सहयोगी दानिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व डीजीपी और पूर्व डीआईजी भी जुड़ चुके हैं। पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर श्रीपद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम दानिश आपका रुख करेंगे और जरा अपडेट बताएं, सीमा गुलाम हैदर से जो पूछताछ एटीएस कर रही है, साथ ही साथ सचिन और उसके पिता से कर रही है, क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार से पूछताछ जारी है?
बिल्कुल, देखिए 17 घंटे की पूछताछ कल रात में हो चुकी थी। हालांकि आज पूछताछ का जो दौर है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। एटीएस के सोर्सेज की माने तो उनका कहना है कि अभी जो भी हमको जवाब मिले हैं पहले हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सारी सीमा हैदर से जितने भी सवाल जवाब हुए हैं तो ऐसे बहुत से सवालों का जवाब उसने मुकम्मल नहीं दिया, उसने टाला। हालांकि हर सवाल में एक जो आंसर था उसका वो कॉमन है कि हाँ वो जासूस नहीं है और वो सचिन के प्यार में यहाँ पर आई है, ना कि किसी प्रकार की जासूसी करने आई है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड देखें सीमा का, जैसे सीमा ने 15 फरवरी 2014 को एक एफिडेविट बनाया और अपने ही माता पिता पे आरोप लगा दिया कि उसके माता पिता लालची हैं, यानी जो महिला अपने माता पिता को न छोड़े तो वो जाहिर सी बात है किसको छोड़ेगी। उस महिला ने पहले अपने माता पिता पे आरोप लगाया, गुलाम हैदर से शादी करी और अब वो गुलाम हैदर को छोड़कर भारत सचिन की वजह से आ गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो एजेंसियों ने जो जांच करी है, एनसीआर में क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, यानी सचिन के साथ साथ वो अन्य लोगों के टच में थी। और कई ऐसे सवाल हैं कि हाँ जैसे उसके जो चाचा है, उसके जो भाई है वो पाक आर्मी में हैं और उन लोगों से उसके रिश्ते कैसे हैं। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक एटीएस को भी नहीं मिला है। अब एटीएस जितनी भी पूछताछ हुई है उन सवालों के जवाबों को वेरीफाई कर रही है, साथ ही फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट। ठीक है, बिल्कुल दानिश, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं जिस मुद्दे पर हम उनसे जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर। और हमारे साथ सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हैं। सर, ये जो पाकिस्तानी महिला है सीमा गुलाम हैदर, जो यहाँ पर हिंदुस्तानी युवक के साथ, सचिन के साथ इश्क फरमा रही हैं, इनका एक एफिडेविट भारत समाचार के पास है, उसका कॉपी मौजूद है जिसमें गुलाम हैदर जो इनके शौहर हैं उनसे ये शादी की थी। शादी के दौरान इन्होंने अपने माता पिता पर आरोप लगाए थे कि इनके माता पिता लालची हैं। ये एक इश्क में वहां थी जिससे शादी करके आई और दोबारा यहाँ पे सचिन के साथ है। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? जो अगर बात किया जाए हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की तो उस लिहाजे से इसको किस तरह से देखते हैं? कोई महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आती है, वो भी 2-2, 3-3 कंट्री होते हुए। इस घटना ने ये बात जाहिर कर दी है कि नेपाल के खुले हुए रास्ते से भारत आने की संभावना के कारण कभी भी देश विरोधी जासूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जैसे विस्फोटक, हथियार आदि चोरी छिपे लाए जा सकते हैं। इसलिए अब आवश्यकता हो गई है कि इस बात पर विचार किया जाए कि नेपाल आने जाने पर भी कोई इस प्रकार की पासपोर्ट, वीसा, इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए और जो लोग यहाँ पर वहाँ से आके नौकरी कर रहे हैं या यहाँ से वहाँ जाके रह रहे हैं उनका कुछ एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाए ताकि बाहर के लोग उसको बना करके फर्जी कार्ड यहाँ ना जाए और जो रहे उसका पूरा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड बॉर्डर के सभी आने वाले रास्तों पे कर दिया जाए। ये गंभीर चिंता का विषय हो गया है। जिस प्रकार ये एक औरत आ गई, इसी तरह संभावना है कि और भी आदमी, औरतें जासूसी के काम के लिए या देश विरोधी काम के लिए आ सकते हैं। और जहां तक इस औरत के बारे में चर्चा है सीमा हैदर की, तो अब तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें 2 एंगल ऐसे हैं जो इसमें संदेह पैदा करते हैं कि कोई नॉर्मल औरत बार बार सिम नहीं तोड़ती, फोन नहीं तोड़ती है, और दूसरा कि वो ये भी नहीं करती है कि चोरी छिपे आने का तो प्लान कर सकती है कि यहाँ नेपाल से हम चले, वो हमसे ज्यादा अमीर है, उनके यहाँ शादी कर लेंगे तो वहाँ आराम से रह सकेंगे। लेकिन ये एक तो आर्मी का एंगल कि इसके परिवार के 2 लोग आर्मी में हैं, तो दूसरी जो संभावना है कि अगर आईएसआई या कोई भारत विरोधी संस्था इसको अप्रोच की होगी तो उसके लिए एक माध्यम है आर्मी के लोग। और दूसरा ये सिम तोड़ने वाला जो मामला है ये गंभीर है कि नॉर्मल लोग ऐसे नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद इन बातों पर बहुत ज्यादा विवाद करने के बजाय एटीएस जो उसकी जांच कर रही है, तो हम लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए कि वो वास्तव में कोई जासूस है, एजेंट है या नहीं है। और अगर वो नहीं है तो के तहत भारत सरकार विचार करेगी कि उसको नागरिकता दे दी जाए। और हमारे ठीक है सर, हमारे साथ पूर्व डीआईजी श्रीपद मिश्रा सर जुड़े। सर, आप देख सकते हैं
कि एटीएस अब इससे लगातार पूछताछ कर रही है, आईबी भी अब एक्टिव हो गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक्टिव हो गए हैं और एसएसबी से भी जो सीमा पर तैनात है उनसे जवाब मांगा। इन सबके बीच आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? आखिर जब ये महिला आई थी, पहले इसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया था, आखिर तब तमाम इस प्रकार की एजेंसियां क्यों नहीं एक्टिव हुई? क्योंकि जिस प्रकार से क्ल्यू मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं कि इसने अपने सिम नेपाल में तोड़ दिए थे, मोबाइल फोन चेंज करती है, तमाम तरह की बातें हैं कि 5वीं पास महिला है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से हर कोई अच्छे से रूबरू है। ये महिला 5वीं पास है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर की नॉलेज है। एक बार क्लीन चिट देने के बाद आखिर अब एजेंसी एक्टिव हुई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये महिला भारत में नेपाल के रास्ते दाखिल हुई है और जो इसका बैकग्राउंड है, अगर आप उस बैकग्राउंड पे जाएं तो आप सहज ही कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि ये साधारण व्यक्तित्व की महिला नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रकृति की है, जो अपने पिता पे आरोप लगा सकती है कि जबरदस्ती ए स्थान पे शादी करा रहे हैं और जाकर के एक दूसरे व्यक्ति से निकाह कर लेती है। जिसके घर में आर्मी के ऑफिसर्स हों तो जाहिर है कि उसके घर में एक आर्मी का वातावरण होगा, बातचीत का एक लहजा होगा। और जो हमारी खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं इसमें, या जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, ये उसके दूत के रूप में भी यहाँ आई हुई हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति से यहाँ प्रेम हो जाना और उसके प्रेम में इतना दिवालियापन हो जाना कि दो देशों के रास्ते बदल करके और फिर भारत में आकर के रहना, ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सीधे आपको मुख्यमंत्री के